हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता। वो मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूं जो मेरी और मेरे भांजे कर्ण की है। कर्ण मेरा बहन का बेटा है। 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफी स्मार्ट। वह कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब कर्ण गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा वरना अकेलापन खाता है। कर्ण ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वह आया, मुझे गले लगाया और बोला, मामी कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं और मैंने महसूस किया कि वह कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे करण, तू तो बड़ा हो गया है, अब तू तेरी मामी को भी संभाल लेगा। वो दया हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैंने सोचा, चलो घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी ज्यादा थी इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। कर्ण आया और बोला, मामी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ आजा, सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने आटा गनते हुए कहा, कर्ण, तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, मामी लड़कियां तो हैं लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं, तू तो हमेशा से स्पेशल है। उसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे वह शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे मामी को मत छेड़ वरना पकड़ लूंगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखें क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वह सब्जी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सॉरी करण, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मामी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूं। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे। शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, कर्ण, तू कॉलेज में क्या क्या करता है? कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्माकर बोला, मामी है लेकिन वह दूर रहती है। तू बता अंकल कब आते हैं? मैंने आह भरी। वो तो महीने में एक बार घर सोना लगता है और खासकर रात में। वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूं ना मामी तेरे साथ, जो चाहिए वह बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा? तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूं मामी, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नजर कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में ऐसी नहीं था तो मैंने कहा, कर्ण, तू मेरे कमरे में सो जा, वहां पंखा अच्छा है। वह मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वह मेरे बगल में अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा क्या हो अगर वह हाथ बढ़ाए, लेकिन वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो कर्ण पहले से उठा हुआ था। वह चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह कर्ण, तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, मामी तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े धो रही थी और कर्ण बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। मेरी साड़ी भीग गई थोड़ी और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है कर्ण? वह बोला, कुछ नहीं मामी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं? वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थीं। मैंने कहा, कर्ण, तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, मामी बीवी से पहले तू है। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थीं। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की, जनरेटेड विथ https.komi.ai